हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, ये है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और अपना एक नया कंपाउंड बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए ये रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज याद नहीं होगी तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड होंगे। बच्चों, जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज होती जाती है। मतलब ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाली मेटल कम रिएक्टिव होती है। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे कॉमन एक एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4। अब इसमें पूछा कैसे जाता है, आयरन नेल को डिप कर दिया गया है ब्लू विट्रियोल के सॉल्यूशन में, इसका कलर ब्लू होगा। तो बताइए फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, कॉपर नीचे है और आयरन काफी ऊपर है। इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपना नया कंपाउंड बनाएगा। तो आयरन ने क्या किया, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहां पे बना लिया FeSO4, साथ में कॉपर हो गया अलग। FeSO4 एक्वस फॉर्म में होगा और इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा हो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए एग्जांपल की तरफ। जैसे ये है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो, कॉपर सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, ये लिखा हुआ है CuO प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या होगा, आप देख सकते हो कॉपर नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वो अपना एक नया कंपाउंड बनाएगा। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, यहां पर बन जाएगा Cu प्लस H2O। ये केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके अलावा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन, उसको भी समझ लेते हैं। थर्माइट रिएक्शन देखिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, हमें क्या लेना है, आयरन Fe2O3 प्लस यहां पर हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम। अब बच्चों, आप देख सकते हो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है। मतलब एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर देगा। देखिए, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा। तो अब यहां पर बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। बच्चों, जो ये रिएक्शन लिखी है थर्माइट रिएक्शन, ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो आयरन है वो यहां पर मॉल्टन फॉर्म में मिलेगा। आयरन पिघल जाता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। यहां पर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि यहां पर जो आयरन है वो पिघल गया है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इसी टाइप का एक और एग्जांपल होता है MnO2 प्लस एल्यूमिनियम। मैग्नीज की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर है और मैग्नीज नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैग्नीज को डिस्प्लेस करेगा और यहां पर बनाएगा फिर से Al2O3 प्लस Mn, और जो Mn मैग्नीज मिलेगा वो भी मॉल्टन फॉर्म में ही होगा। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, या फिर एल्यूमिनोथर्मी भी बोला जाता है। ओके बच्चों, जिस तरीके से मेटल्स की रिएक्टिविटी उस सीरीज होती है, उसी तरीके से नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी सीरीज है। बच्चों, ये जो सामने नॉन मेटल्स लिखी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। अब ये जो हैलोजेंस होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है फ्लोरीन
और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है आयोडीन की। तो इनके में भी रिएक्टिविटी सीरीज में इनको हमें याद रखना है। अब समझते हैं इनके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट में। जैसे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है NaBr प्लस Cl2। अब देखिए यहां पर इस सीरीज में देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। यहां पर क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। जब क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा? तो बच्चों जब क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा तो बना लेगा NaCl प्लस Br2। बच्चों समझते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे यहां पे लिखा हुआ है NaI सोडियम आयोडाइड प्लस Br2। यहां पर आप देख सकते हो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है। ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो ब्रोमीन क्या करेगा? आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा NaBr प्लस आयोडीन। ओके बच्चों नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बना लेते हैं लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। कैसे बनता है? Pb लेड पर +2 चार्ज है, नाइट्रेट पर -1 होता है, पोटेशियम पर +1 है और आयोडीन पर -1 होता है। अब एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होगा? इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, Pb+2 और I- ये बनाएंगे PbI2, और ये सॉलिड होता है, ये प्रेसिपिटेट होगा। बच्चों जो भी प्रेसिपिटेट बनते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो PbI2 का कलर हो जाएगा येलो, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके दूसरा एग्जांपल समझते हैं। बच्चों ये लिखा हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4। यहां पर भी आयंस का एक्सचेंज होगा। बेरियम पर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1, सोडियम +1 और SO4 -2। आयंस का एक्सचेंज Ba+2 और SO4 -2, Na+1 और Cl -1। इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस आपस में कंपाउंड बना दीजिए। ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। इसका बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, और BaSO4 का बन जाएगा प्रेसिपिटेट, और इसका कलर होता है व्हाइट। बेरियम सल्फेट का कलर होता है व्हाइट। ओके अब समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा? एसिड और बेस आपस में मिलकर बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। बच्चों एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे H प्लस SO4 -2, K प्लस OH माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस आपस में एक्सचेंज करा दीजिए। H प्लस और OH माइनस मिलकर बनाएंगे वाटर, और K प्लस और SO4 -2 मिलकर बनाएंगे K2SO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, साथ में बनेगा वाटर। ओके तो बच्चों ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करते हैं बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और रेडॉक्स का वीडियो पहले से डला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। थैंक यू।